हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं विशाल गुप्ता, आपका टीचर। बेटा इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 का जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का, उसका चैप्टर प्रोविजंस एंड रिजर्व्स कराने जा रहा हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रोविजंस क्या होती हैं। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, द टर्म प्रोविजन रेफर्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। ए क्या है? द अमाउंट रिटन ऑफ और रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, रिन्यूअल्स और डिमिनिशन in the value of asset, or the amount retained by way of providing for any known liability of which the amount cannot be determined with substantial accuracy। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ अमाउंट हमने जो अलग से रखना है, जैसे डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविज़न बनानी है, रिन्यूअल्स नई मशीनें खरीदने के लिए, या जो घटती हुई जिनकी वैल्यू कम हो रही है उनके लिए कुछ अलग से पैसा रखना है, तो यहाँ उनको बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एक लाइबिलिटी के फॉर्म में रखना है। ठीक है, जो कि हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। इट शुड क्लियरली बी अंडरस्टूड दैट इफ द अमाउंट ऑफ ए नॉन लाइबिलिटी कैन बी डिटर्मिन विद द रीजनेबल एक्यूरेसी, इट मस्ट बी क्लासिफाइड एज द आउटराइट लाइबिलिटी। मतलब ये हुआ कि जिस भी नॉन लाइबिलिटी का एग्जैक्ट खर्चा मेरे को पता है, वो तो उसी वक्त लाइबिलिटी बन जाएगी। दूसरों के लिए हमें प्रोविज़न बनानी पड़ेगी और उसके लिए फिर वो प्रोविज़न नहीं होती। ठीक है बच्चे। ऑल्सो इफ़ एनी एक्सेस प्रोविज़न मेड नोइंगली, अगर वो हमें पता है कि हम जानबूझ के या ज़रूर से ज़्यादा प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हैं इंटेंशनली, द अमाउंट ऑफ एक्सेस ऑफ द एक्चुअल विल नीडेड बी ट्रीटेड एज रिजर्व, और बाकी फिर जो एक्सेस रह जाएगा उसको हम रिजर्व ट्रीट कर लेते हैं। तो बच्चों प्रोविजंस की एग्जांपल्स क्या होगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ प्रोविजंस। बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स प्रोविजन के क्या हो सकते हैं? प्रोविजन इज मेड टू मीट अ नोन लाइबिलिटी। ठीक है बच्चों, द लाइबिलिटी इज नोन बट द अमाउंट ऑफ सच लाइबिलिटी कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड विद रीजनेबल एक्यूरेसी। ठीक है जी। उसके बाद है प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और सच एज सच रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इन विच इट इज क्रिएटेड, और उस साल उस प्रॉफिट में से उसको डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं पर्पस, यहाँ इंपॉर्टेंस क्या है प्रोविजन का। बच्चों टू एसरटेन द ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, इसके लिए हमें प्रोविजन बनानी पड़ती है। टू एसरटेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ताकि हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करें। टू प्रोवाइड फॉर नॉन लॉसेज इन द फ्यूचर एंड फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस, ताकि कोई एक्सपेंस ज़्यादा या कम ना हो जाए, इसलिए हम उसको प्रोविजन के फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, वो है रिजर्व्स। तो रिजर्व्स क्या होते हैं बच्चों? रिजर्व्स मीन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अलग रख लिया हमने अदर सरप्लसेस के फॉर्म में, टू मीट फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़। फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ जो भविष्य में होने वाली अनिश्चितताएं हैं, हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम पहले ही अपने अच्छे टाइम में कुछ पैसा सरप्लस में, प्रॉफिट का पैसा कुछ अलग से रख लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिजर्व। तो रिजर्व क्या हो गया? एक जनरल रिजर्व, दूसरा क्या होता है बच्चे? कैपिटल रिजर्व, और तीसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ रिजर्व। तो बच्चों फीचर्स ऑफ रिजर्व क्या है? इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट। उसके बाद बच्चों दूसरा क्या है? क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज नॉट ए लीगल नेसेसिटी, सो इट इज क्रिएटेड टू मीट अननोन लाइबिलिटी। और उसके बाद रिजर्व्स रिप्रेजेंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है बच्चों। व्हेन द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज इन्वेस्टेड इन आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज, इट इज नोन एज रिजर्व फंड। और यदि रिजर्व का पैसा हम आउट ऑफ द फर्म कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिजर्व फंड। और बच्चों पर्पस और इंपॉर्टेंस क्या है रिजर्व्स का? पहला है बेटा हेल्पफुल इन मेंटेनिंग मीटिंग द अनफोर्सिन लाइबिलिटी और लॉस। दूसरा हेल्पफुल इन स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। उसके बाद क्या है बेटा? इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड ओवर द ईयर्स एंड टू प्रोवाइड फंड फॉर मीटिंग अ स्पेसिफिक लायबिलिटी। ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। सो टाइप्स ऑफ रिजर्व्स में पहले क्या आ रहा है बेटा? रेवेन्यू रिजर्व। उसके बाद क्या आ रहा है बच्चे? कैपिटल रिजर्व। तो रेवेन्यू रिजर्व क्या हुआ? रेवेन्यू रिजर्व हमारा हो गया
दो तरह का, आगे जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। नाम से ही क्लियर हो रहा है, जनरल मतलब किसी भी काम के लिए हम पैसा अलग रख सकते हैं, कोई स्पेसिफाइड पर्पस नहीं है, और यहाँ तो स्पेसिफाइड पर्पस हमें पता है कि हम किस काम के लिए पैसा अलग रख रहे हैं। ठीक है, ये रूटीन बिजनेस से आता है, ये कैपिटल आइटम से क्रिएट होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे इसको डिस्कस करते हैं, एक डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन और रिजर्व का डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने लिखा प्रोविजन, फिर लिखा रिजर्व। तो बच्चों मीनिंग क्या है, मीनिंग के पॉइंट बेसिस पे हम इसको अगर बांटना चाहें या डिफरेंस करना चाहें तो क्या है, इट इज़ क्रिएटेड टू मीट द नोन लाइबिलिटी, और रिजर्व इट इज़ क्रिएटेड टू मीट अननोन लाइबिलिटी। और इसकी नेसेसिटी क्या है, इट इज़ लीगली नेसेसरी, इट इज़ डिस्क्रेशनरी। और चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या है, जो प्रोविजन है वो चार्ज होता है और जो रिजर्व है वो एप्रोप्रिएशन है। और ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज़ टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेट्स एंड अदर स्पेसिफिक लाइबिलिटीज। और रिजर्व्स क्या है, इज टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इन्वेस्टमेंट, इट कैन नॉट बी इन्वेस्टेड, कैन बी इन्वेस्टेड आउटसाइड। प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट, हम प्रोविजन की कैसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे, उसको जहाँ तो लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे या एसेट्स में से डिडक्ट करके दिखाते हैं बच्चों। ठीक है जी। और रिजर्व को शोन अंडर लाइबिलिटी, ठीक है, एज रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर दिखाते हैं उसको। और यूटिलाइजेशन फॉर डिविडेंड, प्रोविजन कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड रिजर्व्स कैन बी यूटिलाइज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो बच्चों ये रिजर्व, प्रोविजन और रिजर्व का जो डिफरेंस है मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आप इसको स्लो मोशन में दोबारा देख लीजिए, पॉज करके भी आप अपना नोट्स पूरे कर सकते हो। बेटे आप इसको जब तक खुद लिखोगे नहीं, आपको नहीं समझ आएगा कि एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल रिजर्व। तो इसमें सबसे पहले क्या है, सोर्सेज ऑफ क्रिएशन। सोर्सेज ऑफ क्रिएशन में पहले रेवेन्यू रिजर्व, फिर कैपिटल रिजर्व। सोर्सेज ऑफ क्रिएशन में सबसे पहले आ रहा है बेटे कि रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, और कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल गेन्स। और यूसेज क्या है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व। और पर्पज क्या है रेवेन्यू रिजर्व को बनाने का, टू मीट अनफोर्सिन लाइबिलिटी, मतलब कोई जो लाइबिलिटी हमें पता नहीं है, हमने उसके लिए पैसा रखा हुआ है। और कैपिटल रिजर्व क्या है, क्रिएटेड टू मीट कैपिटल लॉसेस। ठीक है बच्चों, अब हम आगे डिस्कस करते हैं, एक और तरह का रिजर्व है, वो है सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व क्या होता है बच्चों, अ सीक्रेट रिजर्व इज वन विच इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बाय द बैलेंस शीट। ठीक है, दीज रिजर्व्स आर क्रिएटेड बाय शोइंग प्रॉफिट्स एट द फिगर मच लोअर देन द एक्चुअल एंड शोइंग द एसेट्स एट द लोअर फिगर्स और एंड लाइबिलिटीज एट द हायर फिगर्स। व्हेन सीक्रेट रिजर्व्स एग्जिस्ट, ठीक है, जब सीक्रेट रिजर्व एग्जिस्ट करते हैं तो एक्चुअल पोजीशन मच बेटर हो जाती है जो कि डिस्क्लोज की गई है। ठीक है, ओके, बेटर देन व्हाट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। तो हमने जो हमारी एक्चुअल पोजीशन है वो बेटर होती है जो कि हमने बैलेंस शीट में प्रेजेंट की है। सीक्रेट रिजर्व बनाए इसीलिए जाते हैं ताकि हम अपने प्रॉफिट को कंजर्वेट कर सकें। वो किस तरीके से कर सकते हैं, बाय चार्जिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, अंडर वैल्यूइंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इंक्रीजिंग एंड मेकिंग प्रोविजन एट हायर रेट्स। ठीक है, ओके, चलो तो बच्चों ये सारा सीक्रेट रिजर्व्स वाला पोर्शन हो गया और इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।